नमस्कार दोस्तों, भारतीय में भारतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल योग दिवस था तो मैंने सोचा कि क्यों न योग पर ही वीडियो बनाई जाए। तो आज मंडूकासन, वक्रासन एवं शीर्षासन के बारे में सीखेंगे। तो जो भी योग में रुचि रखते हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें। मंडूकासन के नाम की वजह यह है कि इसे करते समय साधक का आकार मेंढक जैसा दिखता है और संस्कृत में मेंढक को मंडूक भी कहा गया है। मंडूकासन योग करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। अपने दोनों हाथों को सामने करें और दोनों अंगूठों को हथेली पर रखें। अब उंगलियों से अंगूठों को दबाकर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें। दोनों हाथों की मुट्ठी की उंगलियों को आपस में मिलाएं और उनको पेट पर नाभि के पास रखें। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए मुट्ठी को अपने पेट पर दबाएं और आगे की ओर झुकें। जब आप आगे की ओर झुकने की स्थिति में हो तो सांस को रोक कर रखें और सीधे देखते रहें। इस स्थिति में कुछ समय तक रहें, जितना आप रह सकते हैं। फिर श्वास लें और प्रारंभिक स्थिति मतलब कि वज्रासन में आ जाए। मंडूकासन सभी अंगों के कार्य में सुधार लाता है। यह कब्ज, मधुप्रमेह और पाचन विकार के उपचार में उपयोगी है। यह जांघों, कूल्हों और पेट के वजन को कम करने में प्रभावी है। यह लंगोटी के निचले हिस्सों को मजबूत करता है। इससे यौन क्षमता बढ़ जाती है। यह महिलाओं की प्रजनन प्रणाली के दोष को निकाल देता है। यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। जो लाभ पद्मासन देता है वह इस आसन में भी प्राप्त होता है। ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो लोग पेट की सर्जरी करवाए हुए हैं, गंभीर पीठ दर्द हो रहा है और हृदय की समस्या से पीड़ित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। वक्रासन बैठकर किए जाने वाले आसनों में से एक महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। वक्रासन वक्र शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है टेढ़ा। इस आसन में रीढ़ टेढ़ी या मुड़ी हुई होती है, इसलिए इस आसन का नाम वक्रासन रखा गया है। यह आसन रीढ़ की सक्रियता को बढ़ाता है, मधुप्रमेह से आपको बचाता है और डिप्रेशन में बहुत ही अहम भूमिका यह आसन निभाता है। आप अपने पाँव को फैलाकर जमीन पर बैठे, ध्यान रहे दोनों पैरों के बीच दूरी न हो। बाएं पाँव को घुटने से मोड़कर और उसको उठाकर दाएं घुटने के बगल में रखें। रीढ़ सीधी रखें तथा सांस छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर मोड़ें। अब हाथ के कोहनी से बाएं पैर के घुटने को दबा के साथ अपनी ओर खींचें। आप पैर को इस तरह से अपनी ओर खींचते हैं कि पेट में दबाव आए। अपने हिसाब से योग को कंटेन करें। सांस छोड़ते हुए प्रारंभ की अवस्था में जाए। यह प्रक्रिया दूसरी ओर से दोहराएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 चक्र करें। वक्रासन में सांस की प्रक्रिया देखते हैं। सांस छोड़ते हुए आप किसी एक तरह मोड़ते हैं। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। लंबा सांस लेते हुए आरंभिक अवस्था में आ जाए। वक्रासन पाचन शक्ति को ठीक करता है और कब्ज, हृदय रोग, पेट से संबंधित कई रोगों को दूर करता है। लीवर की समस्या जैसे कि फैट लीवर को दूर करके लीवर को हेल्थी बनाता है और लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। लीवर कमजोर होने के कारण बॉडी में फैट बढ़ते हैं, जिसके कारण मोटापा भी बढ़ता है। प्रतिदिन नियमित रूप से यह आसन करने से मोटापा घटता है। यह आसन हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए अति उत्तम होता है। गर्दन का दर्द और कमर दर्द जैसे रोगों के लिए यह उपयोगी है। पथरी जैसे रोगों के लिए यह विशेष लाभदायक है। वक्रासन नियमित रूप से करने से गुर्दे भी प्रभावित होते हैं तथा मेरुदंड को लचीला भी बनाता है। महिलाओं एवं पुरुषों के गुप्त रोग दूर करता है। वक्रासन नियमित रूप से करने से शरीर रुष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहता है। इसे प्रतिदिन करना चाहिए। आसन करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है? पेट दर्द में वक्रासन नहीं करना चाहिए।
घुटने का दर्द होने पर भी यह आसन न करें। ज़्यादा कमर दर्द होने पर भी यह आसन न करें। कोहनी में दर्द हो या फिर गर्दन दर्द होने पर भी यह आसन न करें। योगासनों में शीर्षासन सबसे अच्छा माना गया है। इस आसन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विपरीत करणी, कपालासन व वृक्षासन शीर्षासन के नाम है। यह आसन अत्यंत प्रसिद्ध व लाभकारी आसन है। 84 लाख आसनों में रोगों को दूर करने वाले जितने गुण हैं वे सारे गुण केवल शीर्षासन में है, इसलिए योग शास्त्र में इसका नाम शीर्षासन रखा गया है। शीर्षासन के लिए पहले घुटनों के बल नीचे बैठ जाए। अब अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले और हथेलियों को ऊपर की ओर करके गद्दे पर टिकाए। हथेलियों को गद्दे पर रखते हुए हथेली से कोहनी तक के भाग को जमीन से सटाकर रखें। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए सिर को हथेलियों पर रखकर सिर का संतुलन बनाए। अब दोनों पैरों को मिलाकर घुटने से मोड़कर पिंडियों को ऊपर से और सीधा करके शरीर के भाग को सिर पर डालते हुए संतुलित बनाए। इस स्थिति में केवल सिर से कमर तक का भाग सीधा रखें। प्रारंभ में इस आसन को इस स्थिति में कई दिनों तक करें। जब इसमें सफलता मिल जाए तो फिर जांघों को धीरे धीरे सीधा करने के बाद शरीर का संतुलन सिर पर बनाकर रखें। जांघों को सीधा करके इसे भी कई दिनों तक करें और इसमें जब सफलता मिल जाए तो बाद में दोनों पैरों को बीच पर फुट की दूरी रखते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। आसन की इस स्थिति को कई दिनों तक करते हुए पूरे शरीर का संतुलन सिर पर बनाकर रखें। आसन की इस स्थिति के बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पैर समेत पूरे शरीर को सीधा करके संतुलित बनाकर रखें। आसन को इस प्रकार कई भागों में शीर्षासन को पूर्ण करें तथा इस आसन को करने में जल्दबाजी न करें। शुरू में शीर्षासन को करते हुए 15-20 सेकंड तक आसन की स्थिति में रहे। उसके बाद 15-20 मिनट तक इस आसन को पूर्ण सफलता मिलने के बाद आप 1 घंटे तक भी रह सकते हैं। अब आसन की पूर्ण स्थिति को करने के बाद पुनः धीरे धीरे शरीर को जमीन पर लाएं। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर में खून का बहाव नियमित बहा रहता है तथा शरीर के सभी अंग कार्यशील बने रहते हैं। इस आसन के अभ्यास से दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ता है। यह मानसिक तनाव को दूर करता है तथा सिर दर्द, सांस की बीमारी को ठीक करता है। इस आसन से स्नायु संस्थान, रक्त संचार तंत्र, पेशियां, पाचन तंत्र, जननांग, उत्सर्जन तंत्र एवं फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यह आसन शरीर में स्फूर्ति, उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इससे स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। शीर्षासन मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि तथा शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद मिलती है। इस आसन के अभ्यास से मधुप्रमेह, बहुमूत्र प्रमेह, पागलपन, उन्माद, हिस्टीरिया, धातु दुर्बलता, शुक्रतारल्य और स्वप्न दोष आदि रोग दूर होते हैं। इससे अनिद्रा, अपच, कब्ज, पेट से सभी रोग दूर होते हैं तथा यह आसन शौच खुलकर लाता है। शीर्षासन बालों को सफ़ेद होने व झड़ने से रोकता है तथा सफ़ेद बालों को काला करता है। चेहरे की झुर्रियां को मिटाता है। इस आसन का अभ्यास करने वालों की आयु में वृद्धि होती है तथा उनमें अधिक समय तक युवा अवस्था बनी रहती है। शीर्षासन स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी विकारों को दूर करता है। स्त्रियों के बांझपन को दूर करने में यह आसन लाभकारी होता है। शीर्षासन योग जानकारों की देखरेख में ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि हो सकती है। इस आसन का अभ्यास पहले कुछ समय तक ही करें, क्योंकि इस आसन के समय शरीर के दूषित तत्वों का खून के साथ प्रवाहित होकर मस्तिष्क में पहुंचने का भय रहता है, जिससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। शीर्षासन करने से पहले अन्य योग आसनों का भी अभ्यास करने से शीर्षासन में रक्त की शुद्धि होती है। गर्भवती व मासिक धर्म वाली स्त्रियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। 150 से
अधिक व 100 से कम रक्तचाप वाले व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। कमजोर दिल वाले, पुराने जुकाम व कोष्ठबद्धता के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करने के बाद भी यह आसन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन के बाद 1 घंटे तक स्नान न करें तथा आसन के तुरंत ही खुली जगह में न फिरे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी योग में रुचि रखते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।